पर आखिर ऐसा कौन सा काम पड़। हाँ भाभी, मैं रियासत की तरफ भ्रमण करने आया था और मेरे को मालूम था कि भाई साहब तो बंगले पर है नहीं। हाँ वो देवर तो जी। महाकालेश्वर धाम गए हैं। क्यों नहीं देवर जी? इसलिए मैंने सोचा अगर भाभी को किसी चीज की आवश्यकता हो मैंने सोचा अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो मैं ही चलकर मुहैया करवा दूं। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मेरे को अजीब सा लग रहा है। देवर जी आप कहना क्या चाहते हैं? भाभी इस वक्त हम तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। पूछिए देवर जी। इतना घबराई क्यों? बोलिए देवर जी। दादी जी बोलिए, बात क्या हो गई? इतना घबराई आखिर बात क्या है जो कि इस वक्त तुम इतना मायूस नजर आ रही हो? तुम जेल के अंदर अगर तेरे को किसी ने कुछ कहा हो तो शर्मजादे का नाम बता दे, शत्रु को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देवर जी आप जानना चाहते हैं कि मेरे चेहरे पर क्यों उदासी है? हाँ भाभी, यही तो जानने के लिए मैं बेचैन हो रहा हूँ। बोलो तो क्या कहूँ कुछ समझ में आता नहीं। आखिर क्या हुआ भाभी? सुनिए देवर जी, क्या कहूँ कुछ समझ में आता नहीं। पीते हैं 4 दिन भर मैं इसीलिए बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे स्वामी जी वो महाकालेश्वर धाम गए हैं। आज पूरी 4 दिन हो गए, वो अभी तक बंगले आए नहीं। देवर जी इसी बात को लेकर तुम इतना बेचैन हो रही हो? क्यों नहीं देवर जी? भाभी बोलिए। अभी तो सिर्फ 4 दिन हुआ है, हो सकता है 4 बरस गुजर जाए और भाई साहब बंगले पर वापस ना आए। देवर जी आप कहना क्या चाहते हैं? साफ शब्दों में कहिए देवर जी। जरा मेरी बात को सुनो, मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब बंगले पर क्यों नहीं आए। बोलिए देवर जी। कि पावर के खातिर दिलना और दुखारी करो। बोलिए देवर जी। पावर
प्यार के खातिर दिल ना और दुखारी करो, वो दगाबाज था वो खिदमत में पैरों सिंह है खड़ा, यार की खिदमत में पैरों सिंह है खड़ा, मुझको अपना समझ कर मैं सच कह रहा हूं, काहे उसके चक्कर में पड़कर अपनी सवारी को बर्बाद करना चाहती है। हरामजादे, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे करते हो हरामखोर? सुन मेरी बात, इसमें शर्म की क्या बात है? जो करता शर्म उकर फूट जाए करम। शर्म है न भैरे तुझे है जरा, शर्म आई न भैरे तुझे है जरा, बात बेहूदी मुझसे जो कर रहा, लगता है अकल तेरी है मारी गई, लगता है अकल तेरी मारी गई, ऐसा कहते आयाती तुझे लाज है, ऐसा कहते। हरामजादे, तुझे शर्म नहीं आती कमीने? एक जुबान से मुझे भाभी कहता है, भाभी तो माँ की समान होती है, मुझे चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाना। और डार्लिंग, मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं होता। चले तो साले तेरे को क्यों जलन हो रही है? रंबलिया गेट पर लग जा, कोई अंदर आने ना। हरामजादे भैरव सिंह, मैं कहती मेरे बंगले से दफा हो जा कमीने, वरना 2500 जूतियां कुत्ता कहीं। इतने में तो हमारा एक वक्त का नाश्ता भी नहीं होगा। अरे हो डाले, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे कुत्ते। काहे को इतनी बेरुखी दिखा रही हो? रंबलिया गेट पर लग जा, मुझे कुछ जरूरी बात करना है। क्यों? अबे वो मेरी भाभी है, चाहे दूर से बात करूं चाहे नजदीक। हरामखोर। शकुंतला, कसम से तुम्हारी नियताओं ने तुम मेरे दिल को घायल कर दिया है। जाके किसी डॉक्टर से इलाज करा कमीना। मेरे मर्ज का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। हरामखोर में कोई डॉक्टर नहीं। आओ मेरे मर्ज की जड़ी बूटी। अरे डार्लिंग, अरे क्यों रूठ करके मुझसे? आओ ना। अरे क्यों रूठ करके मुझसे तुम दूर जा रही? क्यों रूठ करके मुझसे और तुम दूर जा रही? और मैं
मस्तानी चाल चल के मेरा दिल क्यों लुभा। अरे मस्तानी चाल चल के मेरा दिल क्यों लुभा। और आओ डार्लिंग, आपको आओ ना कि बनाया देखो फुर्सत में और तुमको है खुदा। अरे फिर किस वास्ते तू और नखरे दिखा। रामबली, अरे क्या हुआ रंबलिया, क्या हुआ? रामबली, अरे क्या हुआ बचवा? कहाँ दर्द हो रहा है? कहीं तेरे को सिटियाबाजी का जुनून तो नहीं चढ़ गया? क्या हुआ? अरे क्या हुआ बापू? क्यों, क्या हुआ? अभी नालायक साले में निहुरूंगा तब तो बताएगा। कोई खास बात है? साला नालायक, चल बता। साले की नाले हो जा। बताता नहीं। जब साले तेरे को सुसु लगा है कितना ठने बनने की क्या जरूरत है? जा गेट की दाईं तरफ बाथरूम बना है, जाओ बाथरूम के अंदर सुसु करके गेट पर लग जाओ, कोई अंदर आने ना पाए। अबे साले वहां तक नहीं गया, तेरे को मालूम हो गया? चालान पर जाहिल कमाल। जाओ सीधे गेट के सामने से जाओ, जो टावर है टावर से सीधा दाएं तरफ मुड़ जाना, वहां खेत और खलिहान है, वहां पर जाकर सुसु करके फौरन गेट पर लग जाना, कोई अंदर आने ना पाए। क्यों? चला डरपोक कहीं का। तो क्या हुआ? तो नालायक, इसलिए तो साले कह रहा हूं बाथरूम के अंदर जाओ जिससे कोई तुमको देख ना सके। अबे जा साला नौटंकी बात, यही कचरा करेगा। चल अबे जा। हरामजादे भैरव सिंह, अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो मेरे बंगले से दफा हो जा कमीनी। वो भी अपने जाल की। और क्या कमीना? अरे डालेंगे, मैं तो उसी दिन मर गया जब से तेरी इस खूबसूरत जवानी को देखा। हरामखोर, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे कमीने। जितना दिल में आए कोस लो, लेकिन प्यार से एक बार अपने इस गुलाबी जैसन होठ को चूम लेने दो। हरामजादे, मैं तेरे मुंह पे कभी नहीं कमीना। अगर तू प्यार से थूकती तो ठाकुर भैरव सिंह उसे अमृत समझकर चाट लेता, क्योंकि हम चिक्कू आशिक हैं,
जरा तू चल के सुन। सुन मेरे बात हरामखोर, तो दूर से बात करना अरे बेशरम। अच्छा। तन को मेरे तू लगाना नहीं, सर पे पड़ेगी ये चूतिया, वरना सर पे पड़ेगी ये चूतिया। बात बेहूदी मुझको सुनाना नहीं, वरना सर पे। दूर टके की औरत साली कतन्नी जैसी जुबान चला रही है। हरामखोर, दूर से मुझसे बात करना अरे! मारूंगी सर पर। घमंडी, मेरी बात को बहुत पसंद। शकुंतला रात से बात क्यों कर रही? शकुंतला शकुंतला रात से बात क्यों कर रही? तेरे पति ने बताया महारानी को मिल गई है सजा, उसको दरबार से तेरे पति ने बताया महारानी को। हरामजादी, जिसके ऊपर तू इतना उछल कूद कर रही है, उसकी काली करतूत के बारे में नहीं सुना था? इतना ही नहीं, महारानी तारा के साथ मिलकर दोनों ने कुएं आकाश को मौत के घाट उतार दिया। राजे दरबार महाराज जयचंद प्रताप सिंह ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। मेरे पति को फांसी होना ही होना है। भैरसी की देखी ये बातें झूठी। अरे ये सत्य है, मेरे इसीलिए स्वामी जी ऐसा नहीं कर इसीलिए सकते। प्यार से तेरे को समझा रहा हूँ। उसके चक्कर में काहे को अपनी गदराई जवानी बर्बाद करना चाहे? हरामखोर, घर का माल घर ही में रह जाए तो क्या बुरा है? हरामखोर, ये शकुंतला जीते जी अपनी जान दे देगी, लेकिन तेरे हाथ कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। शकुंतला, कसम से जब से हमने तेरी मचलती जवानी को देखा है, तब से मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। मुझे इसका है तुम्ही से। अरे मुझे इसका है तुम्ही से, मेरी जान जिंदगानी तेरे पास
चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे ठकुराइन तुम? हाँ माई। अरे पगली, इस कड़ी धूप और भयंकर गर्मी में तू बंगले से चढ़कर यहाँ तक आ गई तुम्हारी करतूत देखने के लिए। अरे तुमको अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। इस रियासत जैन के लोग प्यार से तुमको राजमाता कहते हैं। इस कड़ी धूप और भयंकर गर्मी में लोगों ने तुमको आते देखा होगा तो क्या सोचा होगा? मुझे नहीं, तुम्हें। और मधु बोलो क्या पल गया आए मुझसे? मधु बोलो क्या पड़ गया है मुझसे कोई काम? और चक्कर छोड़ कर चलो। चक्कर छोड़ कर जाए करो। प्रिय, काहे को खाम खा इस कड़ी धूप और भयंकर गर्मी में वक्त बर्बाद कर रही हो? जाओ बंगले के अंदर एसी चलाकर अमनो चैन से आराम करो, वरना तुम्हारा गोरा बदन कुम्हला जाएगा। अच्छा, तो मैं जाऊं बंगले के अंदर एसी चला के ऐसे आराम करूं और तुमको वो करने दूं जो तुम्हारे दिल में आए? क्यों? अरे पगली, मैं भी आ जाऊंगा। अरे वाह, देख घर का भोजन करते करते मेरा जीव उब गया था। आज मैंने सोचा जरा बाहर का भोजन करके देखूं कैसन मजा आता है। इसमें इतना इतराज करने की क्या जरूरत? जरूर कराऊंगी तुम्हें बाहर का भोजन। मेरी बात सुनो। घर के सिंदूर नारी को बस में किए, घर के सिंदूर। घर के सिंदूर नारी को बस में किए, प्यार से देखो तो अच्छी नारी है। बात आए अगर मान सम्मान की, वक्त आने पे दुर्गा और काली है ये। काली के पक्का बता मधुरा अपनी जुबान पर के पक्का बता मधुरा अपनी जुबान टांग मेरे लड़ाना नहीं, वाला जान उसका और पूरा पाएगा। मैं हूँ बस तेरा जुबान। मधु, हम तेरा पति है रे पति। भाई में जाए ऐसा पति। अरे हर पत्नी की नजर में ओकर पति ओकरा के लिए ओकर देवता होता है, ओकर भगवान होता है। तू साली अपने देवता जैसन पति के समक्ष जुबान चढ़ा रही है। धन हो पति देव। चले अपने मुंह को आराम दे। अगर पति हो तो तुम जैसा, और अगर तुम जैसे पति हम जैसी नारियों को मिल जाए ना तो नारी जात का तो बंटा ढार हो जाएगा। अरे प्रिय, ये तो तेरा सौभाग्य है। तू बड़ी भाग्यशाली है जो कि तोरा को हम जैसन देवता जैसन पति मिला है। बाकी उज्जैन रियासत की महिलाएं हम जैसन पति पाने के लिए तरस रही हैं। मैं भगवान से रात दिन यही प्रार्थना करती हूँ, इतना नीच इतना गंदा पति किसी को न मिले। कर मैं नीच हूँ? चले जाइए,
चले जाइए, चले जाइए, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। करे कुतिया, तू इसके चक्कर में पड़कर साली अपने देवता जैसन पति को भूल सकती है। हाँ। अरे कुतिया, अगर तू साली मेरे को भूल सकती है तथा आज के बाद ना तू साली हमारे पत्नी और न मैं तेरा पति। चले जाइए, दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर चले जाइए। आइंदा मेरे बीच में मत आना। तुझे तो पत्नी कहने में मुझे शर्म लगता है। जाइए, ऐसी कुतिया पत्नी पर चले जाइए। जब तुमका बताए दिन लंबरदार के ऊपर ही चक्कर है, भूत पर्यत के सही है। अब हम देखो भाई का इनका तो चिंता करा। राम, ये तो अच्छा हुआ कि तूने सब कुछ आके सही टाइम पे मुझे बता दिया, वरना आज इस बिचारी की जिंदगी में तूफान आ जाता और ये समाज में सर उठा के जीने का भी नहीं रहती। 5 मिनट और ना आ जाते ना, घोड़ा तरह बैठ रहा मार जावत इनका। रामबली, इतनी आंखें निकल आई रही। रामबली, आप जाइए, वरना आप पे शक कर लेंगे। आप बता दो, लेकिन बताया मैं नहीं बताऊंगा, जाइए। मत रोइए और मत घबराइए, क्योंकि मैं आ गई। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक औरत का दुख और दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बोलिए, क्या हुआ तुम्हारे साथ? दीदी जी आपने है बचाया मुझे, जिंदगी बर्बादी रही आपके। स्वामी के संग मेरे दगा हो गया। क्या हुआ तुम्हारे पति को? स्वामी के संग मेरे दगा हो गया। कैद में वो पड़े हैं महाराज के, कैद में वो पड़े हैं। आप चिंता न करिए ये प्यारी बहन, आप चिंता न करिए ये प्यारी बहन, मेरे रहे तेरी होना कुछ आपका, मेरे रहे। कैसे पति थी तुम्हारे बड़े कैद में? क्या हुआ तुम्हारे पति को? आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया तुम्हारे पति ने? कौन सा ऐसा जुर्म किया जो कि वो कैद खाने में? कैसे पति थी तुम्हारे बड़े कैद में? साफ बतलाए दो, साफ बतलाए दो। क्या हुआ तुम्हारे पति?